नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज एक और विषय को लेकर के आपके सामने हैं और जो बहुचर्चित विषय है और जिस पर पूरे गोदी मीडिया में हाय तौबा मचा हुआ है। पूरी गोदी मीडिया बौखलाई हुई है। पूरी गोदी मीडिया मिलकर के राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती क्यों कहा। खैर, राहुल गांधी ने मंच से एक बार भी मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने पनौती कहा, पनौती शब्द का उच्चारण किया और खेल के बारे में कहा और हारने के बारे में बोला। लेकिन इस पूरे संवाद में उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया। और जब मोदी का नाम नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी आईटी सेल और गोदी मीडिया टूट पड़ी राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। अब प्रश्न यह उठता है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा या गोदी मीडिया, मोदी जी का आईटी सेल और जो लोग ये बात माने या समझे कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा। क्यों कहा, भाषा की मर्यादा क्यों लांघी, जो ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने मोदी का नाम लेकर कि मोदी पनौती हैं या मोदी वहां पहुंच गए इसके लिए इंडिया हार गई, क्या ऐसा कहा था? नहीं। जब ऐसा नहीं कहा तो वहां कोई भी पनौती हो सकता है। जिसके पहुंचने से, जिसके जाने से, जिसके आने से इंडिया हार जाती या हार गई। लेकिन गोदी मीडिया ने, नरेंद्र मोदी के आईटी सेल ने और भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर जो ये मानते हैं और इस बात को उछाल रहे हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पनौती कहा, सच तो यह है कि वही नरेंद्र मोदी को पनौती साबित कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया और लोगों ने उसे पनौती मान लिया कि मोदी के लिए है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी पनौती हैं। लोगों के दिमाग में यह बैठ चुका है कि नरेंद्र मोदी ही पनौती हैं। इसका मतलब यह होता है कि नरेंद्र मोदी का आईटी सेल पहले से मानता है कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं। इसका मतलब गोदी मीडिया पहले से मानता है और जानता है कि नरेंद्र मोदी ही पनौती है। तभी तो वो बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी को मान लिया। या नरेंद्र मोदी के डिफेंड में एक पूरी धारा बहने लगी, तूफान आ गया, भूचाल आ गया, या यूं कहें कि आग लग गई। यूं भी कह सकते हैं कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी मीडिया, मोदी के मीडिया सेल में और गोदी मीडिया के में को मिर्ची लग गई। और वो मिर्ची उन्होंने खुद ही लगाई, राहुल गांधी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया। चलिए, जब आप और पूरी दुनिया, पूरा समाज, गोदी मीडिया, मोदी का आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी सब मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं, तो फिर डिफेंड किस बात की कर रहे हैं? आरोप किस बात का राहुल गांधी पर लगा रहे हैं या आरोप किस बात का कांग्रेस पे लगा रहे हैं? वो तो गलत है। जब नाम लिए होते तब कहते तो बात अलग थी। उन राहुल गांधी पर आरोप लगाना, पनौती तो ट्रेंड कर रहा है। हम समझते हैं देश के करोड़ों लोगों ने, देश के लगभग 80% लोगों ने पनौती को ट्रेंड करवाया, ट्रेंड किया या पनौती माना। तभी तो, यूं ही तो ट्रेंड नहीं होगा, यूं ही तो पनौती इतने ऊपर नहीं उछलेगा। लोगों ने माना तभी तो। मैंने एक बात कही थी, एक पिक्चर आई थी जवान, यहां उसका जिक्र की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों ने जवान को दिल खोल कर देखा। तब मैं पिक्चरों की बात नहीं करता, फिर भी मैं उस समय उस पिक्चर का एक रिव्यू मैंने बोला था, बताया था कि पिक्चर चलने का एकमात्र कारण है कि अब लोग मोदी की हकीकत को जानते हैं।
और उस जवान पिक्चर में जितने भी वेरियस किरदार थे, सब किरदारों में मोदी की छवि लोगों को लगी। या जितने भी घटनाक्रम जवान में हुए हैं, वो सबके सब आज लोग झेल रहे हैं। इस देश ने इन 9 सालों में झेला है, इसलिए दिल खोलकर जवान को देखा, समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके दिल की बात लोग कह रहे हैं या ये पिक्चर कह रही है। इसका अर्थ यह होता है कि लोग मोदी को समझने लगे हैं। नाम लो या ना लो, उस पिक्चर में भी नाम नहीं लिया गया है। घटनाओं के साथ अलग अलग एक किरदार को भी मोदी के किरदार से मिलाया या थोपा नहीं गया है। वेरियस किरदार हैं जो विलन के रूप में छाए हुए हैं उस पिक्चर में, लेकिन उन हर किरदार में नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, हर विलन में नरेंद्र मोदी नजर आते हैं उस पिक्चर में। और हर घटनाएं देशवासियों को लगता है कि ये उनके जीवन में ही हुआ है। ये घटनाएं तो वो देखी है। ऐसे हालात में लोग उस पिक्चर को देखे। वही बात यहां हुई। पनौती ट्रेंड ही नहीं करता, पनौती लोग मानते ही नहीं, पनौती इतना फैलता ही नहीं, पनौती इतना पॉपुलर ही नहीं होता अगर लोगों के मन में ये नाराजगी, ये गुस्सा या मोदी के प्रति नफरत लोगों के मन में जो है, उनके कामों को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उनके धोखों और जुमलों को लेकर, वो हर जगह काम कर रही है। और इसीलिए जब मोदी के प्रति कोई कुछ उछलता है उनके कर्मों को लेकर, तो लोग लपक लेते हैं, पीछे हो लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि आज भारत के जनमानस में नरेंद्र मोदी एक हार्डकोर विलन बनकर छा चुके हैं दिमाग में। और क्यों नहीं छाएंगे? जिनका रोजगार गया है, जो बेरोजगार हुए हैं, वो मोदी को हीरो तो नहीं मान सकते। जिन किसानों के साथ इतनी बदसलूकी हुई है, जो 700 किसान मरे हैं, उनके परिवार, उनके लोग या किसानों का समूह या किसान प्रताड़ित हो रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं किसान बिल के मामले में, उनके मन में नरेंद्र मोदी विलन के रूप में बैठ चुके हैं। ऐसे ही अनेकों घटनाएं, चाहे रोजगार से संबंधित हो, जो बेरोजगार हुए हैं, चाहे 80 करोड़ लोग जो आज 5 किलो अनाज के लिए अपने परिवार के साथ लाइन में खड़े होते हैं, जिसकी वैल्यू 100, 150, 200 से ज्यादा नहीं होगी, वो नरेंद्र मोदी को क्या समझते होंगे, वो नरेंद्र मोदी को क्या मानते हैं, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को विलन ही मानते हैं, वो नरेंद्र मोदी को पनौती ही मानते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी को वो पनौती मानते हैं, तो इसमें कोई कहे या ना कहे, लोगों के मन में नरेंद्र मोदी पनौती बन चुके हैं। और अगर नरेंद्र मोदी के इतिहास को ही देखा जाए, उनके राजनीतिक इतिहास को, बहुत अगर दूर ना जाएं, थोड़ी बहुत जो जानकारी दिखाई देती है, जब वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए, उस समय जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। हालांकि उस समय सरकार भी इन्हीं की थी, भले ही ये तीसरी या चौथी कतार के नेता रहे हैं, लेकिन उस समय भी तो जम्मू कश्मीर के प्रभारी होना अच्छी बड़ी बात थी। लेकिन क्या वो उस समय के लोग या कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, उनके साथ जो घटनाएं घटी, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, या उस समय के जो राज्यपाल रहे होंगे उनके प्रति, उनके मन में क्या होगा? वो विलन ही होंगे, वो पनौती ही होंगे। कालांतर में आपने देखा, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में भूकंप आया और गुजरात तबाह हो गया, लगभग कम से कम भुज तो तबाह ही हो गया था, उस समय नरेंद्र मोदी को वहां डेप्यूटेड मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था। उन्होंने वहां जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि लोगों के जीवन में बदलाव आता या उनका जो नष्ट हुआ था, नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई होती। लेकिन उन्हें लगातार आगे भी मुख्यमंत्री बनना था, बने रहना था,
तो एक षड्यंत्र रचा गया और वहां गोधरा कांड करवाया गया। और उस गोधरा कांड के प्रतिपेक्ष में, उसकी आड़ लेकर दंगे करवाए गए, जहां कई हजार लोगों की जानें गई, चाहे वो हिंदू रहे हो चाहे वो मुसलमान, जाने तो गई। अब जिनकी जानें गई, उनका परिवार या उनके लोग कुछ और लोग भले ही नरेंद्र मोदी को मसीहा मान रहे हो या मानने, या नरेंद्र मोदी को मसीहा की तरह पेश किया जाए, लेकिन जिनके घरों में मौतें हुई, जिनके लोग मरे, वो नरेंद्र मोदी को क्या समझेंगे या कम क्या समझते होंगे? विलन ही ना, पनौती ही ना। और ऐसे बहुत सी घटनाएं, ऐसा बहुत कुछ हुआ उस दौरान। जो इन घटनाओं से प्रभावित हुए वह निश्चय ही नरेंद्र मोदी को पनौती ही मानेंगे। फिर कालांतर में नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते इन्हीं शातिराना चालों के जरिए हिंदू और मुसलमान के मुद्दों को उठाकर, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, हिंदू मुसलमान में विभाजन करके, देश में जहर घोलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, पूंजीपतियों के डेपुटेशन प्रोजेक्ट पर। पूंजीपतियों ने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाया अपने लाभ के लिए, प्रधानमंत्री बन गए। अब जिन्हें नरेंद्र मोदी ने जिनके मन में आशाएं जगाई कि 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएंगे, और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उनका जीवन बद से बदतर होता चला गया, वो नरेंद्र मोदी को पनौती ही समझेंगे ना, विलेन ही समझेंगे ना। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी जितनी भी घटनाएं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई हैं, अगर सबको, मैं कई बार इस इसको प्रस्तुत कर चुका हूं, बता चुका हूं कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो चुनाव के 3 से 6 महीने पहले ही हुई हैं। ऐसा क्यों? और उन आतंकवादी घटनाओं के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा है, तो वो प्रयोग था या संयोग था? और अगर वो प्रयोग था तो उन आतंकवादी घटनाओं से जिन घरों के दिए उजड़ गए, जिन घरों में मातम पसर गया, जिन घरों के लोग मरे, वो नरेंद्र मोदी को विलन ही मानेंगे ना, वो नरेंद्र मोदी को पनौती ही मानेंगे ना। जब आगे बढ़ेंगे, जब देखेंगे नरेंद्र मोदी देश पर जीएसटी थोप दिया, वादा तो उन्होंने किया था वन विंडो वन टैक्स, जो कि जिससे कि सबको बराबर टैक्स देना पड़ता, चाहे वो अडानी हो चाहे एक आम आदमी। सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम, कम से कम भारत स्वाभिमानियों के बीच तो उन्होंने यही कहा था या यही बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जीएसटी लागू की, और वो भी बड़े बर्बर तरीके से, बड़े बर्बर कानूनों के साथ, कठोरता से, जिसका परिणाम यह हुआ कि मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय व्यापार खत्म हो गया, लोग बर्बाद हो गए, लोगों ने आत्महत्या की। अब जो बर्बाद हुए होंगे, जिनका व्यापार खत्म हुआ होगा, जिनके घरों में आत्महत्याएं हुई होंगी, जिनके लोग मरे होंगे, वो नरेंद्र मोदी को विलन ही मानेंगे ना, पनौती ही मानेंगे ना। बिना सोचे समझे, बिना प्लान के, बिना विवेक के नरेंद्र मोदी ने देश पर नोट लॉन्चिंग थोपा, जिसे वो नोटबंदी कहते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी के रूप में करेंसी में था, उसको हजम करने के लिए, अंडरग्राउंड करने के लिए, और वही किया। खैर वो अलग बात है, वो आर्थिक बात है, कभी और किसी और वीडियो में। लेकिन लाइनों में खड़े होकर जो मरे, या जिनके घरों में शादियां थी वो नहीं हो सकी, या जिनके घरों में लोग मरे वो अपने पेरेंट्स की, बच्चों की, या जिसकी भी जो भी मृत्यु हुई, उनकी 13वीं नहीं कर सके, उनका क्रियाक्रम भी नहीं कर सके पैसे के अभाव में। और इसका मजाक भी नरेंद्र मोदी विदेश में बैठकर उड़ाए कि घर में शादी है। वो नरेंद्र मोदी को विलेन ही मानेंगे ना, वो नरेंद्र मोदी को पनौती ही मानेंगे ना, क्या मानेंगे? जो लाइनों में लगकर मात्र नोट बदलने के लिए लाइनों में खड़े होकर अपनी कमाई हुए पैसे को, अपनी जमा पूंजी को के लिए, उसे बदलने के लिए लाइन में खड़े खड़े मर गए,
वो या उनके परिवार वाले या जो रोड पर कई कई दिनों तक अपना सारा काम छोड़कर खड़े रहे, परेशान होते रहे, त्रसित होते रहे, वो नरेंद्र मोदी को पनौती ही मानेंगे ना, विलेन ही मानेंगे ना। उस नोट लॉन्चिंग से नरेंद्र मोदी ने 2000 के नोट उन काले धन वालों के घरों तक पहुंचा दिया। वो कहीं नहीं दिखे नोट बदलते, पैसे तो उन्हीं के पास थे। बेचारे जिनके पास 2-5 हजार 10,000 था वो लाइन में लगाकर मरे, लाइन में खड़े होकर मरे, लेकिन वो उद्योगपति तो आए ही नहीं लाइन में। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनके पास पैसे ही नहीं थे, उनको आना ही नहीं पड़ा। अगर ऐसा था तो जो 5 लाख करोड़ करेंसी में ब्लैक मनी था वो किसका था और कहां गया? नरेंद्र मोदी बताएंगे इस देश को? नहीं। और सारे के सारे पैसे अगर उनके थे और उन्होंने, ये भी नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया, लोग जला रहे हैं, लोग फेंक रहे हैं, जबकि सारा का सारा पैसा आरबीआई में आ गया। अब सवाल यह उठता, आया या नहीं आया? जो भी हो, इसका मतलब या तो 5 लाख करोड़ जो प्रचार कर रहा था चड्डी गैंग, रामदेव जैसे लोग, करेंसी में ब्लैक मनी का, वो झूठ था, या उसे नरेंद्र मोदी ने अंडरग्राउंड कर दिया, क्योंकि सारा पैसा तो आरबीआई में रिटर्न आ गया 93.7 समथिंग। ओके, अब उससे जो प्रभावित हुए, जिनका बिजनेस बर्बाद हुआ, जिनकी वो माताएं, वो बहनें, वो परिवार, वो जिनके घरों में शादी, जो उन परेशानियों को झेला, वो नरेंद्र मोदी को पनौती नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? वो नरेंद्र मोदी को विलन नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? आपने देखा नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ क्या किया। किसान बिल के जरिए किसानों की जमीनें छीनकर अडानी को देने की कोशिश की। किसान समझ गए, किसान आंदोलन किए, किसानों ने विरोध किया। किसान 13 महीने तक जंतर मंतर पर बैठे रहे। मैं उस समय भी बोला था जब नरेंद्र मोदी भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए और सफल नहीं हो पाए, तभी मैंने बोला था कि ये कोई और षड्यंत्र करके किसानों से जमीन छीनने की कोशिश करेंगे। सो उन्होंने किया, किसान बिल लाया। किसान 700 किसान शहीद हो गए। 13 महीने किसान बैठे रहे, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सब कुछ सह करके शांति से। फिर भी उन्हें उन षड्यंत्र करके उन पर गोलियां चलवाने की कोशिश की, लाल किला के बहाने, अपने आदमी को इंसर्ट करके उसमें। सफल नहीं हुए, वरना न जान आंदोलन भी खत्म होता और न जाने कितने और लोग मारे जाते। जब पूरी तरह से हार गए तो एक झूठ बोलकर, झूठा आश्वासन देकर, किसानों से भी ठगी करके उन्हें बरगलाकर वापस भेज दिया। 700 किसान शहीद होने के बाद आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। जो वादा किया किसानों को घर भेजने से पहले, वो भी पूरा नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं, जिन किसानों को, जिन शहीद किसानों को, शहीद का दर्जा तो छोड़िए, किसानों को आतंकवादी कहा, नक्सली कहा, खालिस्तानी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन किसान नहीं माना। और शहीद किसानों को संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। एक आम आदमी को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, हमारे देश की प्रथा है, परंपरा है, उसको भी नहीं होने दिया। आप समझ सकते हैं कितनी क्रूरता भरी है नरेंद्र मोदी में। किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया, उस पर भी बहुत कुछ नहीं हुआ, और बड़े प्रयास के बाद अगर कुछ हुआ तो हुआ। आज भी टेनी इनके मंत्रालय में मंत्री है। आप सोचकर बताइए, जिनके घरों के लोग मरे, जो 13 महीने पानी बरसात में भीगते हुए आंदोलन किए, वहां बैठे रहे, उनका परिवार, उनका घर, देश का किसान, पूरे देश का किसान आंदोलन के साथ था। भले ही वो आंदोलन में शामिल नहीं था, वैचारिक रूप से तो साथ था। तो पूरे देश का किसान आज नरेंद्र मोदी को उस कार्य के लिए, उस कृत्य के लिए विलन नहीं समझेगा तो क्या समझेगा?
पनौती नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? जिनके घरों के लोग मरे होंगे, आप सोच के देखिए। एन केन प्रकारेण लोग मर रहे हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो जितने जहां भी जिनके घरों में लोग मर रहे हैं, जिनके घरों में जिनके अपनों की लाशें जा रही हैं, वो नरेंद्र मोदी को विलेन नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? पनौती नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? एक महामारी आई, उसे हैंडल करने की बजाय मध्य प्रदेश के नेताओं को हवाई जहाज में बैठाकर घुमाते रहे। जिस दिन यह निर्णय हो गया और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, शिवराज की सरकार बन गई, उसके बाद उस पर कुछ भी करने के लिए इनिशिएट किया। उसके बाद कितने लोग मरे, कई लाख लोग मरे, सांसों के बिना, दवा के बिना, हॉस्पिटल के बिना, बेड के बिना। अब जिनके घरों के लोग मरे वो मर गए तो मर गए, लेकिन जिनके घरों के लोग मरे वो नरेंद्र मोदी को विलन नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? आज भी जो भूखे रह रहे हैं, गरीबी 55, मतलब भूखमरी देश में 55 पोजीशन पे थी, अब 100 से ऊपर 111, 112, 17 कुछ भी है। आप सोच के बताइए, जो भूखे रह रहे होंगे लोग, जिनको आज रोजगार नहीं है, जिनके कमाई का साधन खत्म हो गया, जिनका बिजनेस टूट गया, जिनका बिजनेस खत्म हो गया, जो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, वादा तो दोगुनी आय करने का था ना, तो जो किसान आज कुछ हजार रुपयों के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, एक तरफ, दूसरी तरफ देश का पूरा धन अडानी को पाटा जा रहा है, थोपा जा रहा है, सौंपा जा रहा है लोगों से लूट करके। वो नरेंद्र मोदी को विलेन नहीं समझेंगे, पनौती नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? जो 80 करोड़ लोग भारत के आज 5 किलो अनाज, जिनकी 100-150 रुपए वैल्यू है, और लाइन में खड़े होकर वो ले रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी मान रहे हैं कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेला 5 किलो मुफ्त अनाज पर, वो जिंदा है। उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, उनके सगे संबंधी मोदी के बारे में क्या सोच रहे होंगे? पनौती नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? खैर, देश का आम आदमी, पूरा देश नरेंद्र मोदी को क्या, क्यों और क्या समझता है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये राहुल गांधी के कहने से कोई पनौती नहीं ट्रेंड हुआ, या ना कोई पनौती कहना शुरू नहीं किया, या इस खेल से कोई पनौती का मतलब नहीं है। लोगों के मन में गुस्सा है, नफरत है, लोगों के मन में दर्द है, तकलीफ है, वो कह नहीं पाते, और कहते हैं तो कोई सुनता नहीं। सुनेगा कौन? सारी मीडिया नरेंद्र मोदी की है, अडानी और अंबानी जैसे माफियाओं की है। सुनेगा कौन? और सुनेगा तो लोगों को बताएगा कौन? सोशल मीडिया पर भी कब्जा करने की कोशिश है। सोशल मीडिया से जो बोलता है उसको जेल में भेजने की कोशिश करते हैं। कैसे? अपने दर्द को लोग बयान करने के लिए भी उन्हें प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो जब इस तरह की कोई अवसर आता है, कोई मौका मिलता है, तो अपनी भड़ास निकालते हैं। यह राहुल गांधी ने पनौती नहीं कहा, पूरा देश कह रहा है। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, मीडिया नहीं बताएगा कि पूरा देश कह रहा है नरेंद्र मोदी को पनौती मान रहा है। मैंने बहुत से उदाहरण दिए, आप खुद समझ करके देखिए। अब रही ये बात कि पनौती का मतलब पे मत जाइए। पनौती मतलब मुसीबत, अनहोनी, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, वो घटनाएं हो जाती हैं जीवन में, उसे पनौती कहते हैं। या बिन बुलाई समस्या, बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया किसी को भी पनौती कहा जाता है। किसी भी समस्या को लोग पनौती कहते हैं। पनौती लग गई, पनौती हो गई, पनौती आ गई, पनौती। मोदी वही है। मोदी अडानी के चहेते हो सकते हैं, अंबानी के चहेते हो सकते हैं, अमेरिका और चीन जिनकी झोलियां भर रही हैं उनके चहेते हो सकते हैं, आम आदमी के चहेते तो नहीं हो सकते ना। लोगों के सामने झूठ बोलकर, बरगलाकर, अगर उन्हें ये उनसे कहलवाया जा रहा है या बुला करके जबरदस्ती भर के लाकर बिठा करके मोदी मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं, लगवाए जाएं। लेकिन ऐसे मौकों पर ही पता चलता है कि लोगों के मन में असल में क्या है।
पनौती क्यों इतनी पॉपुलर हो गई, नरेंद्र मोदी पर चस्पा हो गई क्यों, जुमला नरेंद्र मोदी पर चस्पा हो गया क्यों, झूठ नरेंद्र मोदी पर चस्पा हो गया क्यों, फेकू नरेंद्र मोदी पर चस्पा हो गया क्यों? नरेंद्र मोदी ने खुद किया, उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, कोई और नहीं। और अगर आज कोई पनौती कह रहा है या कहलवा रहा है या सुन रहा है, सुना रहा है या ट्रेंड कर रहा है, करवा रहा है, तो उसके लिए भी ये ट्रेंड भी तो नरेंद्र मोदी ही लाए। कांग्रेस या राहुल गांधी पर ये क्या सवाल करेंगे? राहुल गांधी की मां तक को जर्सी गाय इन्होंने कहा, इससे बड़ी गाली और गंदी बात क्या हो सकती है? और उसके बाद भी ये उम्मीद करते हैं कि इनको कुछ नहीं बोलेगा कोई, और इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी, कुछ लोग ये तर्क देते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी भी तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री की सोच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का सामंजस्य, सहनशीलता। प्रधानमंत्री किस एंगल से नरेंद्र मोदी आपको प्रधानमंत्री दिखते हैं? मंच से झूठ बोलते हुए, आलू से सोना? किस प्रधानमंत्री की कुर्सी की अपनी एक गरिमा है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे आदमी की गरिमा तब रह सकती है जब उसमें वो क्षमता हो, वो सौम्यता हो, वो योग्यता हो, और नहीं है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी दीदी ओ दीदी के नारे लगवाता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी मूर्खों का सरदार कहता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, कोई भी झूठ बोलता है, कभी भी बोलता है, कभी भी उसका खंडन नहीं करता। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी, लोग उसको पनौती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो तब भी प्रधानमंत्री थे जब मंच से दिल्ली में वोट मांगते हुए उन्होंने कहा था कि नसीब वाले से 2-5 रुपया अगर पेट्रोल डीजल कम मिल होता है, आपका फायदा होता है, आपकी जेब में पैसे बचते हैं, तो नसीब वाले को वोट दो, बदनसीब को क्यों दोगे? आज पनौती सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है? ये ट्रेंड उन्होंने ही चलाया, नरेंद्र मोदी ने ही चलाया है। जो पत्रकार, जो मीडिया, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वो सरासर पक्षपात कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो तब बोलने के अधिकारी थे जब उस समय भी जब नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, तब उन्हें बोलना चाहिए कि यह अमर्यादित भाषा है। नरेंद्र मोदी ने मर्यादा का कब ख्याल रखा? वो तो राष्ट्रपति, राज्यपाल या देश का कोई भी हो, किसी की मर्यादा का ख्याल नहीं रखते। उदाहरण आपके सामने है बहुत से, आप खुद देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए। एक एक चीज गिनाने से क्या फायदा? पूरी ताकत, अपनी पूरी मशीनरी झोंक करके एक राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लाखों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों करोड़, हजारों लाख, हजारों करोड़ झोंक डाला पप्पू साबित करने में। मर्यादा कहां गई थी? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बहन को घसीटा, उनके मां को घसीटा, पता नहीं नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की उम्र पर चढ़ गए। उनके, मेरे दोस्त, जो ट्रेंड मोदी जी ने शुरू किया है और मोदी जी ने जो काम किया है लोगों के साथ, जो जुमला छोड़ा है, झूठ बोला है, लोगों को ठगा है, लोगों को गुमराह किया है, लोगों की नौकरियां छीनी है, लोगों को जो भी किया है नरेंद्र मोदी ने, उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। कब तक लोग बरगलाने से बरगलते रहेंगे? मतलब समझ तो रहे हैं। और उनको छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 90% आदमी नरेंद्र मोदी को पनौती बोलता है, कहता है, सोचता है, समझता है। बोलने की हिम्मत नहीं, वो बात अलग है। बोलने की हिम्मत तो पूरे देश में नहीं है, ऐसे ही कोई अवसर पर भड़ास निकालता है। खैर मेरे दोस्त, अब दोनों बातें क्लियर हो गई कि पनौती जैसे अमर्यादित शब्दों का जुमला, ये वो दुनिया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल सबसे अधिक अगर
राजनीति में किसी ने किया है तो खुद, दूसरे को छोड़ दीजिए, खुद नरेंद्र मोदी ने किया है। वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कोई पनौती नहीं कहेगा? हाँ, ईडी भेज सकते हैं, सीबीआई भेज सकते हैं, अरेस्ट करवा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, पूरे देश को जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन किसी की जुबान कैसे बंद कर लेंगे? सच तो लोग बोलेंगे, आज नहीं तो कल।